फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली वुमेन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आप अपने थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो कि आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि जीएसटी रिटर्न को फाइल करते समय आप अपने टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है और ये सारा कुछ हम लाइव जीएसटी पोर्टल के ऊपर सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने टैक्स को बचा सकते हैं। सो वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं और चलते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। बेसिकली हम अपने टैक्स को कब पे करते हैं जीएसटी रिटर्न को फाइल करते समय? जब हम जीएसटीआर 3B को फाइल करते हैं। 3B के अंदर हम अपनी लायबिलिटी को डिस्क्लोज करते हैं और साथ के साथ हम ये बताते हैं कि ये हमारी आईटीसी है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी गुड्स को या सर्विस को सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो हम टैक्स का पैसा लेते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट को पे करना। ठीक इसी तरीके से जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जो हम टैक्स को पे करते हैं वो हमारी आईटीसी का काम करती है, जिसको हम इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो लायबिलिटी में से जब हम आईटीसी घटा देते हैं, मतलब हमारी अगर सेल ज़्यादा होगी और परचेज कम होगी, तो उसके बाद जो लेस अमाउंट आएगी वो हमारा टैक्स होगा, जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। ठीक इसी तरीके से अगर मेरी परचेज ज़्यादा है और सेल कम है, मतलब मेरी आईटीसी ज़्यादा और लायबिलिटी कम है, तो हमें कोई भी किसी तरीके का टैक्स को पे नहीं करना होता है। इसके अलावा लायबिलिटी को सेट ऑफ करने का एक रूल होता है, जो कि मैं अपनी वीडियोस में आपको पीछे बता चुका हूं। तो आज हम इसी रूल के ऊपर बात करते हुए और देखेंगे कि हम अपने टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। तो हम चलते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। जीएसटी पोर्टल पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो है मेरी लायबिलिटी, ठीक है, एंड ये है मेरी एलिजिबल आईटीसी। तो मैं एक एक्सेल की शीट भी आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, साथ के साथ हम देखते चलेंगे। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हमारी लायबिलिटी। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरी लायबिलिटी है। लायबिलिटी हम देख लेते हैं हमारी कितनी है। सीजीएसटी के हेड में 332,305 और एसजीएसटी के हेड में 332,305। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 332,305.71, ठीक है। और सेम ही मेरी एसजीएसटी के हेड में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है गाइस। एंड आईटीसी की अगर मैं बात कर लूँ तो आईटीसी के हेड में मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। 3,07,000 मेरे आईजीएसटी के हेड में, 35,327 सीजीएसटी के हेड में और 35,327 एसजीएसटी के हेड में। तो ये भी हम लिख लेते हैं 35,327 एंड 35,327। तो अब अगर मैं अपनी टोटल लायबिलिटी देखता हूँ तो मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी को प्लस कर दिया। ठीक इसी तरीके से मैं टोटल आईटीसी देखता हूँ तो मैंने इन तीनों को प्लस कर दिया। इसके बाद अगर मैं लेस करता हूँ तो मेरे को जो नेट अमाउंट जो टैक्स पे करना है वो मेरी फिगर क्या आ रही है? 2,86,610 रुपीज़। ये मेरी क्या आ रही है जो मेरे को टोटल टैक्स पे करना है। और साथ के साथ बता देता हूँ, जब भी हम लायबिलिटी को सेट ऑफ करते हैं तो सबसे पहले हम आईजीएसटी की जो आईटीसी होती है उससे आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करते हैं, देन सीजीएसटी और एसजीएसटी को। ठीक इसी तरीके से सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है वो आपस में एक दूसरे की लायबिलिटी को सेट ऑफ नहीं कर सकता। मतलब सीजीएसटी अपनी आईटीसी से केवल सीजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करेगा, एसजीएसटी अपनी आईटीसी से केवल एसजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करेगा, और आईजीएसटी जो है वो किसी भी लायबिलिटी को जो है सेट ऑफ कर सकता है। तो आईजीएसटी के साथ हमारे साथ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर अब मेरे पास आईजीएसटी की लायबिलिटी जो है वो 0 है। आप देख रहे हैं आईजीएसटी की जो लायबिलिटी है वो क्या है, यहाँ पर 0 है। आईजीएसटी की आईटीसी मेरे पास पड़ी है, मतलब आईजीएसटी की आईटीसी से मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सीजीएसटी को भी दे सकता हूँ और साथ में मैं एसजीएसटी को भी दे सकता हूँ। देन उसके बाद मैं सीजीएसटी की लायबिलिटी से सीजीएसटी को सेट ऑफ करूँगा और सीजीएसटी की आईटीसी से एसजीएसटी की लायबिलिटी को सेव करूँगा। तो ओवरऑल जो मेन समझने की बात यह है कि मेरी टोटल लायबिलिटी जो है वो कितनी है? 6,64,000 और टोटल आईटीसी जो है वो है 3,78,000 रुपये। और जो मेरे को नेट टैक्स जो पे करना है जो मेरे हिसाब से है वो है 2,86,610। अब हम चलते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। बड़े ध्यान से वीडियो को समझना, ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाली। तो अब हम यहाँ पे हमें प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। सो गाइस, पोर्टल के हिसाब से जो मेरी आईटीसी आ रही, जो मेरी लायबिलिटी आ रही है पे करने के लिए, वो कितनी आ रही है? 2,96,979, जबकि मेरे हिसाब से कितना था? 2,86,610 रुपये। पोर्टल के हिसाब से कितना आ रहा है? 2,96,979। मतलब मेरे से कितने पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं? 10,369 रुपीज़ मेरे से एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पोर्टल किस हिसाब से लायबिलिटी को सेट ऑफ करता है, पोर्टल क्या करता है, पहले आईजीएसटी की आईटीसी से
आईजीएसटी को सेट ऑफ करेगा। तो आईजीएसटी की मेरी यहाँ पे लायबिलिटी क्या है, 0 है, तो यहाँ पे सेट ऑफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर आईजीएसटी की आईटीसी से क्या करेगा, सीजीएसटी को सेट ऑफ करेगा। तो मेरी जो आईजीएसटी की आईटीसी थी वो थी 3,07,000, उसने पूरी की पूरी आईटीसी जो है सीजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए दे दी। उसके बाद अगर कुछ आईटीसी बचती है तो एसजीएसटी को, पर इसके बाद मेरे पास कुछ भी आईटीसी बची नहीं है, तो एसजीएसटी को हमने 0 रुपीज़ दिए। दूसरी तरफ क्या हुआ, सीजीएसटी सीजीएसटी को देगा और एसजीएसटी एसजीएसटी को देगा। तो सीजीएसटी के पास जो आईटीसी थी वो थी 35,327 रुपये, जबकि वो दे कितने रहा है, 24,958 रुपये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे 10,000 अभी भी बच रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं अवेलेबल बैलेंस 10,369 रुपीज़। तो ये मेन यहाँ पे जो है लोचा है, जो इशू है वो यहाँ पे ये है। क्यों है ये, क्योंकि आईजीएसटी ने पहले सीजीएसटी को पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया। अब उसके पास बचा कितना, अगर आप देखेंगे तो अपना सीजीएसटी की जो लायबिलिटी थी वो थी 3,32,306 रुपये, और आईजीएसटी ने पूरी की पूरी आईटीसी किसको दे दी, सीजीएसटी को, तो 307,348। तो 24,958 रुपये बचे केवल लायबिलिटी के, जो कि सीजीएसटी के हेड में थे। तो 24,958 को पे करने के लिए सीजीएसटी के पास उतनी आईटीसी बची हुई थी, जबकि उसके पास अवेलेबल बैलेंस अभी 10,370 रुपये लगभग और बचा हुआ है, क्योंकि टोटल जो सीजीएसटी की आईटीसी थी वो थी 35,327, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा। चलिए हम एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। पेड जो है आईजीएसटी ने पहले क्या कर दिया, पूरी की पूरी आईटीसी सीजीएसटी को दे दी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बचा क्या, 24,958 रुपये सीजीएसटी के हेड में हमारे पास लायबिलिटी बची, और जबकि मेरे पास सीजीएसटी की आईटीसी कितनी थी, 35,327 थी। तो ये मेन इशू है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बताता रहा हूँ आपको कि आईजीएसटी की जो आईटीसी हमने उसको इक्वली डिवाइड कर देना है। आईजीएसटी की हमारी आईटीसी कितनी है, 307,348 डिवाइडेड बाय 2, 153,674 153,674, कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं होगा। आईजीएसटी भैया जो है वो सीजीएसटी एसजीएसटी को बराबर बराबर की हिस्सेदारी देगा। आप जब ऐसा करेंगे तो आपके यहाँ पे आपको एक लाल निशान मिल जाएगा, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप लाल निशान, इससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको अपने 10,000 रुपये बचाने हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो मेरी सीजीएसटी की लायबिलिटी थी वो मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे फिल कर देनी है, वो है 35,327। आप जब ये भी फिल करेंगे तो आपको दोबारा से एक लाल निशान करा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे ये लाल निशान आपको एक यहाँ पे भी मिल गया। पर इससे हुआ क्या कि अब मेरे को अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश वो कितना आ रहा है, इसको हम एक बार टोटल कर लेते हैं। 1,43,305 1,43,305, तो ये कितना आ रहा है, 2,86,610, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था अभी अपने एक्सेल की शीट पे। कितना था वो बैलेंस, 2,86,610। तो अब हम इसको पे करेंगे, क्योंकि मेरे को केवल आपको यहाँ तक ही नहीं दिखाना, मेरे को पूरी रिटर्न जो है फाइनल करके दिखानी है, टैक्स को पे करके दिखाना है, जिससे कि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। इसके बाद क्या है कि मेरे पास कैश लेजर में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो दोनों हेडों में 24,596 और 24,596 दोनों हेड्स के अंदर पड़ा हुआ है। ये अमाउंट लेस हो गई और 100 रुपये मेरे को पेनल्टी के पे करने थे, वो लेस हो गई, ठीक है। तो अब मुझे जो नेट टैक्स पे करना है वो कितना टैक्स पे करना है, 1,18,809 प्लस 1,18,809, 2,37,618 रुपये मेरे को पे करना है। तो मैं ये पे करने के लिए शुरुआत कर देता हूँ। मेन जो मैंने आपको वीडियो में सिखाया वो ये कि आईजीएसटी की आईटीसी को हमने डिवाइड बाय 2 कर देना और सीजीएसटी और एसजीएसटी को बराबर दे देना है। इससे क्या होगा कि सीजीएसटी के हेड में जो मेरी आईटीसी बच रही थी, अब आप देख रहे हैं अवेलेबल बैलेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब हम फटाफट से इसको मेक पेमेंट के लिए हम ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि रेस्ट ऑफ अमाउंट का हमने जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा हमको। तो मैंने मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया। देन ये कहेगा यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस, मतलब मेरे पास बैलेंस नहीं है, तो भैया पे करो। तो मैं इसको पे कर देता हूँ नेट बैंकिंग के थ्रू। हमने यस के ऊपर क्लिक कर दिया यहाँ पे। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे 2,37,618 का जो फिगर आ रहा है हमने इसको पे कर देना है। इसके लिए मैं ई पेमेंट के ऊपर आया, जनरेट चालान, यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग के थ्रू चालान को पे कर दूंगा, जो उसी बैंक से मेरे को पे करना है। तो मैंने यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ले लिया। देन टर्म एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करा, मेक पेमेंट। सारा कुछ हम लाइव सीख रहे हैं, कुछ भी इसमें जो है वो लोचा नहीं है। सो आपको ये जरूर ट्रिक को अपनाना है और अपने पैसे को बचाना है। ये एक छोटा टैक्स था, तो यहाँ पे 10,000 रुपये का फिगर था, हो सकता है आपका फिगर 10 लाख का भी हो जाए। सो मैं यहाँ पे इसको पे कर देता हूँ। तो गाइस ये पेमेंट हमने यहाँ पे कर दिया है, पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। देन इसके बाद हम जो है
प्लीज़ क्लिक हेयर टू रिटर्न टू द गवर्नमेंट वेबसाइट। यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे और हमारा जो है पोर्टल सीधा वहाँ पे चलाएगा और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल मैसेज आ गया 2,37,618 जो कि मैंने टैक्स पे करना था। देन इसके बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। पे करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें जो एडिशनल कैश रिक्वायर है वो 0 है, क्योंकि जो हमने चालान पे किया था और जो पहले का कैश मेरे पास था वो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल हो गया है। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि जो हमने फीडिंग की थी सेम हमारी वही फीडिंग यहाँ पे हुई है। सो अब हम देन इसके बाद इसको फर्दर कंटिन्यू कर देंगे। मेक पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ मैं जो दिखाना चाहता हूँ कि लायबिलिटी सेट ऑफ होगी कि नहीं होगी, तो हमने इसको कर दिया यस। और यस करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी लायबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगी और हमारे पास सक्सेसफुली लायबिलिटी सेट ऑफ का मैसेज भी आ जाएगा। सिस्टम में कोई एरर आ गया, कोई इशू नहीं है, दोबारा करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आने के बाद भी पर यहाँ पे क्या लिखा गया, स्टेटस सबमिटेड हो गया, कोई इशू नहीं है। कई बार जीएसटी पोर्टल पे दिक्कत होती है, मैं एक बार आपको यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ। अब हमारी यहाँ पे लायबिलिटी जो है वो ऑलरेडी पूरी तरीके से सेट ऑफ हो गई है। मेरे को केवल और केवल जो है अपना डीएससी लगा के रिटर्न को फाइल कर देना है। मैं प्रोसीड टू पेमेंट करता हूँ एक बार। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आप देख रहे हैं सारी फिगर हमारी जो फिल हो चुकी है और यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन ना आके प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं प्रोसीड टू फाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को केवल अपनी डीएससी लगानी है, बिकॉज ये कंपनी वाला केस है तो डीएससी लगा के मेरी जो रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी। तो मेन जो यहाँ पे हमने जो सीखा वो ये था कि मेरे को वैसे पे जो करना पड़ रहा था वो पे करना पड़ रहा था 296, जबकि एक्चुअली जो मेरे को पे करना था वो 286 पे करना था। तो हमने यहाँ पे जो अपनी अक्लमंदी दिखाई वो हमने क्या करा कि हमने 307 जो था हमने इसको IGST की जो हमारी IT थी इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हुए इतना ही पैसा हमने इसको दे दिया और इतना ही हमने इसको दे दिया। इसके बाद जो अगर मेरी लायबिलिटी आई तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे को पे करना था वो मेरे को ये पे करना था 286,610। मैं इसका टोटल लगा देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 286,610 मेरे को पे करना पड़ा। तो गाइस इस तरीके से आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने जीएसटी टैक्स को बचा सकते हैं। तो इस नियम को आप, इस रूल को आप जरूर लागू करें और अपने टैक्स को बचाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।